मैम, मेरा नाम सीमा है और हम सब इंसानियत फाउंडेशन के मेंबर हैं। आज हमने ये कैंडल मार्च मनीषा जी की उसमें निकाला है। जो भी रेप एंड हत्याकांड हुआ उसके प्रति हम सब में बहुत ज्यादा रोष है। हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि ये कोई पहला हत्याकांड नहीं है जो इस तरीके से हुआ है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी की वजह से, पुलिस की देरी की वजह से हमेशा इंसाफ डिले होता रहा है। बट इस बार हमारी कोशिश है कि हम मनीषा जी को इंसाफ दिला पाए। जो भी चीजें हुई हैं हम उससे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हम सब जितने भी एनजीओज यहाँ पर हैं, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि दूर बैठे जो परिवारजन हैं मनीषा जी के, हम उनके साथ खड़े हो पाए, उनको अपने होने का एहसास दिला पाए और उनको इंसाफ दिला पाए। यही हमारा एक कोशिश है और हम चाहते हैं सीबीआई अब निष्पक्ष जांच करे और जितने भी हत्यारे हैं उनको सामने लेके और उनको सजा दिलवाए। जी बिल्कुल, आज अम्बाला की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी लोग हमारे साथ, इंसानियत फाउंडेशन है, राष्ट्रीय बजरंग दल है, वंदे मातरम दल है और भी संगठन जो अम्बाला के धार्मिक संगठन है, उन्होंने आर्य चौक पर इकट्ठा होकर हरियाणा में जो बेटियों के साथ आए दिन अपराध हो रहे हैं, आत्महत्याएं जो हत्याएं हो रही हैं, और कल भी कुरुक्षेत्र के अंदर एक हत्या हुई एक लड़की की, और 11 तारीख को ये हमारी बहन जो भिवानी के लोहारू में मनीषा की जो बर्बरता से हत्या हुई है, जिसको पुलिस सुसाइड बता रही है। परिवार अभी भी असंतोष है क्योंकि परिवार के पिता का बयान अभी भी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो हम इसलिए अम्बाला में हरियाणा की बेटियों के लिए, हरियाणा की बहनों के लिए सुरक्षा के लिए एक कैंडल मार्च निकाला है कि इनकी सुरक्षा हो, पुलिस इस पे न्याय दे, मनीषा को न्याय मिले। मनीषा का दाह संस्कार आज 10 दिन बाद हुआ है। ना उसके शरीर पर मांस था, ना उसके शरीर में खून बचा था, हड्डियों के ढांचे का संस्कार हुआ है, लेकिन चिता और आत्मा अभी भी चीखें मार रही है कि मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। और मैं सीबीआई से यही मांग करूंगा, हरियाणा सरकार से, हरियाणा पुलिस से यही मांग करूंगा कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और मनीषा को न्याय मिले और सच्चाई दुनिया के सामने हो। पूरा हरियाणा बहन मनीषा के परिवार के साथ खड़ा है। जी, वैसे हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आए दिन आपकी मीडिया के माध्यम से, बड़े चैनलों के माध्यम से हरियाणा में, पूरे भारत में हम घटनाएं देख रहे हैं। एक हफ्ते में ये 4 घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत ही निंदनीय बात है। जैसे कल इंद्री के पास एक लाश मिली है, उसमें मैं एसपी पुनिया जी का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सलाखों के पीछे किया है। ऐसे ही पुलिस को काम करना चाहिए कि जैसे कोई अपराधी, जैसे ही किसी बहन के साथ कोई अत्याचार हो तो उसे चौक पे खड़ा करके गोली मारे, अदालतों तक ना पहुंचाए, उन्हें जमानतों की ना नौबत आए, उन्हें गोली मारे, ठोस कदम हो। और 24 घंटे में जो गुमशुदगी की जो कंप्लेंट की ये कानून है, उसको भी बदलाव करना चाहिए। जैसे ही माँ बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में जिस दिन जाता है कि आज बेटी हमारी शाम को घर है, उसी दिन FIR दर्ज होनी चाहिए। इस कानून में भी बदलाव होना चाहिए। 24 घंटे बहुत लंबा समय होता है, उस लंबे समय के अंदर बेटी किसी न किसी मुसीबत के अंदर भी फंस सकती है। ये भी आपकी मीडिया के माध्यम से हमारा सरकार को मैसेज है। आज ये पूरे समाज की तरफ से एक मार्च निकाला गया बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, ताकि जो उसकी इतनी बर्बरता के साथ बहन की जो मृत्यु हुई है उसको न्याय मिले, उसकी जांच हो जो सीबीआई को दी है, निष्पक्षता से हो। और एक हमारी सरकार को हम चेताने आए हैं, जो इस चौक के ऊपर लिखा हुआ आप भी देख रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारी सरकार ने नारा दिया था, उसको साबित करने की जरूरत है। क्योंकि दिन हर रोज किसी न किसी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी न किसी बेटी की हत्या हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं। तो ये हत्या खासकर हरियाणा में तो नहीं होनी चाहिए। तो हम हमारे CM सैनी साहब को कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी इसका हत्यारा है, तो जो भी दोषी है, उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, ताकि और अन्य बेटियों के साथ ऐसा ना हो और पूरे हरियाणा सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित हो। देखो, ऐसा इसमें कई चीजें बदल चुकी हैं। 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, कई पुलिस अधिकारी समेत कई सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक असली जो चीज है वहां तक कोई भी नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के, संगठनों से ऊपर उठ के, जातियों से ऊपर उठ के निष्पक्षता से इसकी जांच होगी तो कुछ ना कुछ अवश्य इसके अंदर से निकल आएगा। अगर यही बेटी किसी नेता की होती, किसी बड़े अफसर की होती या किसी बड़े घराने की होती, तो अब तक का इसका निष्पक्षता से जांच होकर जो इसका दोषी होता उसको सजा मिल चुकी होती।